हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। फिर से आरकेपी एकेडमी में स्वागत है सबका। हम लोग पढ़ रहे थे निरसांग ज्यामिति में पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे 7.3 में पढ़ेंगे हम लोग। 7.3 में सबसे पहले देखेंगे फॉर्मूला उस पे बनेगा जो फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ बनाना होगा, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए देगा। 3 शीर्ष है त्रिभुज का, 3 को शीर्ष होता है। यहाँ पर लिख देते हैं हम ए बी सी। इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए देगा, 3 को शीर्ष देगा। अब बोलेगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कितना इसका क्षेत्रफल होगा। इसका पहले फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, उसके बाद में एक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर लिखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x2 x3 y1 माइनस y2। इतना इसका फॉर्मूला होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना होता है, ठीक है। यहाँ जो त्रिभुज देगा उसका क्षेत्रफल निकालना होगा। एबीसी का क्षेत्रफल है, यहाँ पे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल लिखे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इतना बड़ा है तो याद कैसे करेंगे? याद करने का अलग अलग अपना अपना तरीका हो सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 123, यहाँ पर लिखा हुआ है 231, यहाँ पर लिखा हुआ है 312। ऐसे भी याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। अब यहाँ देखना यह है कि छोटी कोष्ठ के अंदर माइनस है, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है। एक और बात, यहाँ छोटी कोष्ठ में y लिखा हुआ है, इसमें भी y लिखा हुआ है, इसमें भी y लिखा हुआ है, x बाहर लिखा हुआ है, छोटी कोष्ठ से बाहर है। पहले इसमें x है, इसमें भी पहले x है, इसमें भी पहले x है, बाहर है। और सब अंदर माइनस में है और बाहर क्या है, प्लस में है। तो यहाँ पे x1 ये स्टार्ट है, x1 कोष्ठ, फिर y2 माइनस y3 123 लिखेंगे, फिर प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इतना फॉर्मूला है हम लोग। अब 7.3 का पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष, 3 को शीर्ष दिए हुआ है इसमें। तो इसमें क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है। इसमें 3 को शीर्ष दिए हुआ है। मान लेते हैं ए वो ए है, तो इसमें दिया हुआ है 2 3, उसका बी दिए हुआ है -1 0, सी दिए हुआ है 2 -4। इतना दिए हुआ है और बोला है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है। तो इसमें से पहले निकालेंगे हम x1 x2 x3 y1 y2 y3 का मान इसमें से निकाल लेते हैं हम। इसमें x1 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और y1 का मान 3 हो जाएगा, और x2 का मान होगा -1, और y2 का मान होगा 0, x3 का मान होगा 2, और y3 का मान होगा -4। कहाँ से निकाले हैं? यहाँ है x1 और y1, b को माने x2 और यहाँ y2, यहाँ x3 और y3। इतना लिखा हुआ है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाना है, यह फॉर्मूला लिखा हुआ है। हम इस पे इसको बना लेंगे, ठीक है। इस सब मान को उसमें रखेंगे, उसके बाद में निकल जाएगा इसका, ठीक है। तो इसे हम बनाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2, तो इसका x1 का मान यहाँ पे देखेंगे 2 है, लिख देंगे 2। यहाँ y2 का मान क्या है, 0, यहाँ पे लिखेंगे 0 माइनस, यहाँ y3 का मान है -4, यहाँ पे माइनस है और यहाँ भी माइनस है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, कितना होगा 4, प्लस x2 का मान कितना है -1, यहाँ पे लिखेंगे -1, y3 का मान कितना है -4, यहाँ पे लिखेंगे -4, और y1 का मान कितना है 3, यहाँ पे लिख देंगे 3, प्लस x3 का मान कितना है 2, यहाँ पे लिखेंगे 2, y1 का मान है कितना 3, माइनस y2 का मान कितना है 0। इतना ही था, सब मान रख दिए। अब क्या करेंगे, अब गुना करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2, यहाँ पर 2 गुने 4 प्लस, यहाँ है -1 और -7 प्लस 2 गुने 3। यहाँ पे
जीरो में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। यहाँ -1 है तो 1 लिखे, -4 3 कितना होगा, 7 होगा। यहाँ पर 2 और 3 लिख दिए। अब इसके बाद में गुना करेंगे, यहाँ पे 1/2, यहाँ 4 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 8, प्लस यहाँ -1 में -7 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 7 इकाई 7, अब प्लस 3 दूना 6, इतना हो गया। अब सब को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। यहाँ पे जोड़ेंगे तो 8 7 15 6 21, 21 बटे कितना हो जाएगा, 2, 21/2 ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इसका क्षेत्रफल निकालना था, बोला था त्रिभुज का शीर्ष दिए हुआ है 3 को और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो पहला नंबर यही था और इसका आंसर इतना होगा। ठीक है, तो इसको उतार लेना है। ठीक है, इसको मिटाकर अब दूसरा नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या निकालना है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसको उतार लीजिए। ठीक है, और इसके बाद हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। इसमें दिए हुआ है तीनों बिंदु संरेखी के लिए क्या होता है, यही फॉर्मूला होता है, लेकिन इसके बराबर में क्या होगा, 0 दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन इसको मिटा देते हैं और इसके बाद में इसको बनाते हैं। ठीक है, वीडियो को बंद करके इसको उतार लेना। ठीक है, उसका नाम इसको मिटाकर और दूसरा नंबर यानी बनाते हैं। यही फॉर्मूला बन जाएगा, केवल बराबर में क्या देना होगा, 0 देना होगा। इसमें क्या दिए हुआ है कि दुसारका का पहला नंबर बनाना है। ठीक है, दुसारका का पहला नंबर में दिए हुआ है के का मान निकालने के लिए, यहाँ दिया हुआ है 7 -2 5 1 3 के, इसमें के का मान निकालना है। ठीक है, तो के का मान निकालना है तो पहले x1 x2 निकालते हैं। कितना दिया हुआ है, यहाँ है x1 कितना हो जाएगा, 7, और y1 -2, यहाँ x2 5, y2 1, x3 3, y3 के। अब क्या होता है, यहाँ पर दिया हुआ है संरेखी है, तीनों शीर्ष क्या है, संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है, उसका बराबर में क्या लगता है, 0। यही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन बराबर में क्या देना होगा, 0 देना होगा। तो इस सब मान को इसमें बैठाएंगे, बराबर में 0 करेंगे, के का मान आ जाएगा। तो इस लिखते हैं। ठीक है, 1/2 है, x1 का मान इसमें कितना है, 7, यहाँ पे लिखेंगे 7, y2 का मान है 1, यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस y3 का मान k दिए हुए थे, k लिखेंगे, प्लस x2 का मान 5 है, y3 का मान k है, माइनस, और y1 के मान दिए हुए है -2, यहाँ -2, यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ हम लिखते हैं +2, प्लस x3 का मान दिया हुआ है 3, y1 का मान दिया है -2 और y2 का मान दिया हुआ 1 और बराबर में 0। संरेखी दी हुआ है इसलिए क्या है, बराबर में 0 लिखना होगा। ठीक है, अब इसमें बनाते हैं हम, 1/2 दिया हुआ है, या 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 होगा, और 7 में k से गुना करेंगे तो 7k हो जाएगा, प्लस 5 में k से गुना करेंगे तो 5k होगा, प्लस ये 5 गुना कितना हो जाएगा, 10, यहाँ 5 गुना 10 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ +3 लिखा हुआ है, -2 और -1 कितना होगा, -3, -3 में +3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 9, माइनस में 9 हो जाएगा, यहाँ 9 लिखते हैं, बराबर में क्या है, 0। यहाँ 1/2 है। अब क्या करेंगे, 7 को k में से 5 को k घटेगा तो क्या होगा, 2k, -2k। अब यहाँ 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 होगा, यहाँ पे 7 है, 7 को 1 8 को, यहाँ प्लस में लिखना होगा 8, बराबर में क्या है, 0। अब क्या करते हैं, यहाँ नीचे है 1/2 लिखा हुआ है तो 2 इधर गुना में तो क्या हो जाएगा, इधर भाग में है तो उधर गुना में हो जाएगा, 0 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे लिखोगे -2k + 8 बराबर 0, 2k माइनस में उधर भेज देते हैं प्लस में। ठीक है, तो लिखेंगे 8 बराबर 2k, इधर गुना इतना है क्या हो जाएगा, भागा, तो k बराबर हो जाएगा 8/2, k का मान कितना आ गया, k का मान आ गया 4। इसे ही k का मान निकालना था, k का मान निकालना था। तो 7.3 का क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछता है वो k का मान निकालने के लिए, और त्रिभुज का शीर्ष देता है और इसका निकालने के लिए पूछता है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन
पहले ही बता दिए थे हम, जो त्रिभुज का केंद्रक होता है ना, केंद्रक निकालने के लिए पूछता है। हम पहले ही फार्मूला के दिन बता रहे थे कि त्रिभुज का ये केंद्रक है ना, ये केंद्र का शीर्षक निकालने के लिए, केंद्र का शीर्ष निकालने के लिए फार्मूला यानी उसका ऑब्जेक्टिव में पूछता है। 3 को शीर्ष देता है, इसे x का मान निकालने के लिए पूछता है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 होता है, और y का मान निकालने के लिए तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। तो ये केंद्र का निर्देशांक निकालने के लिए पूछता है। केंद्र का निर्देशांक यहाँ पर लिखते हैं केंद्रक, केंद्रक का निर्देशांक। ये केंद्र का निर्देशांक पूछता है तो ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये 2 नंबर पूछता है, हर साल 2 नंबर पूछता है, ये के का मान निकालने के लिए और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, जो अभी एगो पहला नंबर बताया है 7.3 से हमेशा ही 2 क्वेश्चन पूछता है, 2-2 नंबर का, ये 2 नंबर का पूछेगा, ये उसका 2 नंबर का पूछेगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो इसको बढ़िया से लिख कर प्रैक्टिस करना है, और इसी पैटर्न पर साल से हम लोग जो 3 का पहला नंबर था, ये दूसरा का पहला नंबर था, और दूसरा का नंबर इसी तरह है, ठीक है। तो इसको उससे बना लेना है, और पहला का दूसरा नंबर भी उसी तरह है, तो इसको भी बनाना है, ठीक है। ये केंद्रक निकालने के लिए ये वाला ऑब्जेक्टिव पूछता है, केंद्रक निकालने के लिए। ये त्रिभुज का इस संरेखी था, उसका के का मान निकालना था, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इतना ही था का लास्ट था ही। अब लोग अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति चालू करेंगे, ठीक है। इसके अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। तो आज इतना ही तक रहने देते हैं, और इसके बाद में अगला वीडियो में देखते हैं, ठीक है।